हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि ईपीएस 95 उच्च पेंशन से रिलेटेड एक अपडेट आया है। और आप लोग सुनकर इतने ज़्यादा हैरान और चौंक जाएंगे कि मतलब मैंने जब इस चीज़ को सुना ना तो मुझे लगा कि डेफिनेटली आप लोगों के साथ को अपडेट करना चाहिए। अब तक 1% से भी कम मामले निपटाए गए हैं। ऐसा ईपीएस 95 जो उच्च पेंशन प्रणाली है उसके द्वारा कहा गया है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1% ही मामले जो हैं ईपीएस 95 से रिलेटेड वो निपटाए गए हैं। क्या पूरी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। पर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और ईपीएफओ की उच्च पेंशन योजना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम ईपीएफओ बोलते हैं, ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के बाद ईपीएस 95 उच्च पेंशन के तहत लगभग 16,282 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए हैं। निर्णय में ईपीएस में संशोधन को बरकरार रखा गया, जिसके तहत 1 सितंबर 2014 तक योजना का हिस्सा रहे सदस्यों को उनके वास्तविक वेतन का 8.33% अंशदान करने की अनुमति दी गई, जो कि पूर्व की 15,000 रुपये मासिक वेतन सीमा से अछूता था। पहले में ईपीएफओ को उच्च पेंशन के लिए आवेदन स्वीकार करने का भी निर्देश दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2023 की समय सीमा तक 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हो गए। हालांकि इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। उच्च पेंशन सत्यापन के लिए 6 लाख से अधिक आवेदन अभी भी जांच के अधीन हैं और 2.6 लाख फॉर्म खारिज कर दिए गए हैं। ईपीएफओ ने खुलासा किया है कि 38,000 आवेदकों के विश्लेषण से पता चलता है कि औसतन प्रति व्यक्ति 25 लाख रुपए की कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि 2014 के बाद के पात्र आवेदकों में से 50% उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो अनुमानित रूप से 1,86,920 करोड़ रुपए की कमी होगी। आवेदनों की वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। कुल आवेदनों में से 3.12 लाख आवेदन नियोक्ताओं के पास लंबित हैं, जबकि 14.37 लाख आवेदन ईपीएफओ के सीधे अधिकार क्षेत्र में हैं। इसमें 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के 2.7 लाख फॉर्म और 2014 के बाद कर्मचारियों के 11.67 लाख फॉर्म शामिल हैं। प्रसंस्करण परिणामों में असमानता बहुत ज़्यादा है। 2014 से पहले के पेंशन भोगियों को सिर्फ 4 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए हैं, जबकि 2014 के बाद के कर्मचारियों के लिए 16,278 जारी किए गए हैं। इसके अलावा 2014 से पहले के पेंशन भोगियों के 1.91 लाख आवेदनों को खारिज कर दिया गया है, जो 2014 के बाद के कर्मचारियों के 69,668 खारिज किए गए आवेदनों में से काफ़ी ज़्यादा हैं। अतिरिक्त बकाया राशि निर्दिष्ट करने वाले मांग पत्र 2014 के बाद के 1.1 लाख आवेदकों को भेजे गए हैं, लेकिन केवल 21 पूर्व 2014 सेवानिवृत्त लोगों को वित्तीय प्रभाव का निर्धारण करने के लिए एक्चुरियल विश्लेषण की आवश्यकता के कारण प्रसंस्करण में देरी और भी जटिल हो गई है। साथ ही कुछ छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए सीमाएं भी हैं, जिनके ट्रस्ट नियम पेंशन योगदान को सीमित करते हैं। अगर हम आवेदन प्राप्त की बात करें तो आप लोग खुद देख सकते हैं। स्पष्टीकरण हेतु संदर्भित कितने स्पष्टीकरण आए हैं और मांग पत्र जारी कितने किए गए हैं, ये सारा डिटेल आप लोगों के सामने दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। और प्रसंस्करण में तेजी लाने के प्रयास। ईपीएफओ 3 महीने के भीतर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यह कार्यभार संभालने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। पूर्ण दस्तावेजों केवल आवेदनों को प्राथमिकता दी जा रही है तथा उच्च पेंशन के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि को इंगित करने के लिए मांग पत्र जारी किए जा रहे हैं। सदस्य अपने ईपीएफओ प्रबंधित भविष्य निधि शेष का उपयोग अतिरिक्त बकाया राशि को कवर करने के लिए कर सकते हैं। यदि आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं है तो आवेदकों को सीधे या अपने नियोक्ताओं के माध्यम से कमी का भुगतान करना होगा। ईपीएफओ ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को समायोजित करने के लिए कई बार समय सीमा बढ़ाई है, जिससे 31 दिसंबर 2023 तक जमा करने की अनुमति मिलती है।
परिचालन और वित्तीय चुनौतियों के बावजूद ईपीएफओ द्वारा उच्च पेंशन की शुरुआत सदस्यों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को संशोधित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसका परिणाम समय पर प्रक्रिया, न्याय संगत समाधान और पेंशन फंड के स्थायी प्रबंधन पर निर्भर करता है, ताकि योगदानकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके। काफ़ी समय से मांगे चल रही थी, तो ईपीएफओ ने अभी डाटा रिलीज़ किया है। उसके अकॉर्डिंग उसने बताया है कि उनके अकॉर्डिंग बहुत ही कम डेटा जो है वो आया है, और जितना आया है उसमें से 1% की ही से भी कम मामले निपटाए गए हैं अभी। जो जो लोगों से क्वेरीज मांगी गई थी उनकी, तो ईपीएस ने बताया कि अभी भी सारी पेंडिंग है, और जितनी मांगी गई थी वो अभी तक किसी ने मतलब प्रोवाइड भी नहीं करी है। तो अब तक 1% से भी कम मामले ही निपटा पाए हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, और गहन चिंता वाली बात है। आई होप कि मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया, इसके बाद मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। I hope you will definitely like this video and do subscribe this channel, because it will be very helpful for every one of you. That's all in this part. Thank you so much and stay tuned for my next video.